और गाजियाबाद से आई ये खबर सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। यहां गेमिंग की लत और डिजिटल दुनिया के असर ने 3 नाबालिग बहनों की जिंदगी छीन ली। घर की 9वीं मंजिल से कूदकर तीनों ने आत्महत्या कर ली। ये घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि हर माता पिता और हर फैमिली के लिए एक गंभीर चेतावनी है। गेम की लत, 3 बहनों की खुदकुशी। गेमिंग की आदत कैसे बन गई जानलेवा चाहत। उस आखिरी पन्ने में लिखा था, पापा आई एम सॉरी, हम गेम नहीं छोड़ सकते। गाजियाबाद से आई ये खबर कोई मामूली ब्रेकिंग नहीं है। ये खबर आपके मोबाइल से निकलकर सीधे आपके कलेजे पर वार करती है, क्योंकि ये कहानी है उन घरों की जहां बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल थमा दिया जाता है और समझ लिया जाता है सब ठीक है, गेम, स्क्रीन और अकेलापन। हम कहते हैं बच्चे घर में सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई हमारे साथ। गाजियाबाद में 3 मासूम बहनों ने घर की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। 3 जिंदगियां एक साथ खत्म और पीछे रह गया एक ऐसा सन्नाटा जो हर परिवार को झकझोरने के लिए काफी है। पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है और आप हमें नहीं छुड़ा सकते। आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं। सर बहुत बुरा हुआ है, ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गेम ना खेलने दे बस। दूसरा, अगर ये पता होती है कि क्या टास्क दे रहे हैं, मैं वो गेम नहीं खेलने देता जी उन्हें। जानकारी के मुताबिक तीनों बहनें गेमिंग के लत में इस कदर डूबी हुई थी कि असल दुनिया से उनका रिश्ता टूटता चला गया। न स्कूल, न दोस्त, न बाहर की कोई दुनिया, सिर्फ एक बंद कमरा, एक मोबाइल स्क्रीन और वो गेम जो धीरे धीरे जिंदगी से बड़ा होता चला गया। 9वीं मंजिल और फिर वो फैसला जिसका कोई रिवाइंड बटन नहीं होता। सवाल ये नहीं कि तीनों बच्चियों ने ऐसा क्यों किया, सवाल ये है कि 2 साल तक किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। गेम को एक बस मुद्दा बना करके, और क्योंकि उनकी जो मदर थी वो काफ़ी चिल्ला रही थी कि मैं सब कुछ वो करूँगी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, बहुत सारा मैटर था। तो आप सब कुछ को देख करके फिर आप जज करो, क्योंकि एक गेम 3 बच्चे को लेके नहीं जा सकता। एक बच्चे का समझ में भी आता है, बट तीनों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। सबसे पहले तो उस बात पर आप वो करो कि भाई बच्चे स्कूल जा क्यों नहीं रहे थे। अगर कोई दिक्कत अगर थी तो आप सोसाइटी में बात करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग सॉल्व कर सकता है। हाँ, ये चीज़ मैं डिनाई नहीं कर सकती कि टास्क होते हैं, गेम इस तरह के होते हैं, लेकिन ये केस को अगर पूरी तरह जोड़ा जाए ना जोड़ा जाए, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये खाली पूरा गेम का पहलू है, इसमें नहीं है, ये भी थोड़ा सा मतलब विचारणीय है। इस पूरे मामले में परिवार की कहानी और ज्यादा बेचैन करने वाली है। बच्चियों के पिता ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी से बच्चे नहीं हुए तो उसी की छोटी बहन यानी साली से दूसरी शादी कर ली गई। दूसरी शादी से 3 बच्चे हुए। इसी दौरान पहली पत्नी से भी 2 बच्चे हो गए। खुदकुशी करने वाली 3 बहनों में 2 दूसरी पत्नी की बेटियां थी और एक पहली पत्नी की। दोनों पत्नियां, सभी बच्चे एक ही घर में रहते थे। जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चियां पिछले 2 सालों से स्कूल नहीं जा रही थी। तीनों लड़कियों के नाम निशिका, प्राची और पाखी बताए जा रहे हैं। मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है। ये खबर सिर्फ गाजियाबाद की नहीं है, ये हर उस घर के लिए चेतावनी है जहां मोबाइल ने माता पिता की जगह ले ली है। आज सवाल सिर्फ गेमिंग का नहीं है, सवाल उस चुप्पी का है जो घरों के अंदर पल रही है, जहां माँ बाप समझते हैं ये मोबाइल हाथ में है तो बच्चा नजर में, जहां स्कूल छूट जाए, दिन रात एक कमरे में बीत जाए और फिर भी कोई अलार्म ना बजे,
ये घटना बताती है कि लापरवाही एक अपराध है। जांच हुआ है, उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये मामला और उलझता जा रहा है। मैंने सामने से तीनों को जंप होते हुए देखा है। मुझे कुछ इससे पहले कुछ मुझे समझ में आता कि मैं बुलाऊं, आवाज दूं, ये सारा इंसिडेंट हो गया। मुझे कुछ एबनॉर्मल सा दिखा था कि मतलब वो जो गिलास है, बालकनी है, उसके ऊपर बैठे हुए थे। वो बार बार बैक साइड से गिरने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चियां कोरियन कल्चर गेम से प्रभावित थी। यही वजह है कि ये खबर हर परिवार के लिए एक अलार्म है।